नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में दोस्तों हमने क्या करवा दिया था, आपको प्रागैतिहासिक काल पूरा करा दिया था, आद्य ऐतिहासिक काल पूरा करा दिया था। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने कराया था वो क्या कराया था, उत्तर वैदिक काल से अगर हम देखें, क्योंकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बाद हमने क्या कराया था, उत्तर वैदिक काल में लास्ट में चल करके हमने कराया था महाजनपद। महाजनपद के बाद दोस्तों हमने जैन धर्म करा दिया और बौद्ध धर्म करा दिया। अगर दोस्तों हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपद में से क्या था, एक राज्य था जिसका नाम था मगध, है ना। क्या था, मगध राज्य था। और मगध जो था वो सबसे जो था वो शक्तिशाली राज्य था, है ना। चलिए इसकी मगध की बात करते हैं। तो आज हम बताएंगे मगध के बारे में, मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, यानी मगध राज्य का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से इसके प्रमुख वंश थे, वंशों में कौन कौन से प्रमुख राजा थे और उनके क्या क्या कार्य थे, यानी किस प्रकार उन्होंने शासन किया। चलिए बात करते हैं मगध राज्य का उदय। मगध राज्य का उदय, ठीक है दोस्तों। जो भी हमने महाजनपद कराए थे उनमें मगध राज्य का ही क्यों उदय हुआ, इसकी अगर बात करें तो जो दोस्तों जो मगध था, मगध की जो थी वो आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो काफी मजबूत आर्थिक स्थिति थी। क्योंकि हमने बताया था दोस्तों आपको उत्तर वैदिक काल में कि लोहे का जो है वो क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। नहीं, लोहे की खोज के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया समाज में, है ना। तो उससे क्या हुआ, जो मगध था उसका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई, ठीक है। और जो मगध था दोस्तों वो नदियों के संगम पर बसा हुआ था। किसके संगम पर, नदियों के संगम पर बसा हुआ था। वहां की भूमि काफी उपजाऊ थी और वहां के लोग क्या करते थे, जो फसल होती थी ना, तो उनके उपभोग करने के बाद काफी जो है फसल बचती थी, यानी काफी अनाज वगैरह बचता था, तो वो उसके व्यापार में लगाते थे, यानी व्यापार करते थे। तो वहां की जो है मगध की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं मगध की। तो अगर मगध की बात करें तो दोस्तों हम इसके प्राचीन संस्थापक की बात करते हैं, यानी प्राचीन संस्थापक, यानी जब वंशों का उदय हुआ उससे पहले की अगर थोड़ी बात करें तो प्राचीन जो था मगध राज्य का जो प्राचीन संस्थापक था उसकी बात करते हैं। मगध राज्य का प्राचीन संस्थापक का मतलब दोस्तों जो प्राचीन मगध था, है ना, प्राचीन मगध का, एक बार गलत हो गया थोड़ा सही कर लेते हैं। यानी प्राचीन जो मगध था, प्राचीन मगध का संस्थापक कौन था दोस्तों, वो था आपका बृहद्रथ। क्या था, बृहद्रथ। कौन था दोस्तों, बृहद्रथ था। अगर बृहद्रथ की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। क्या थी दोस्तों इसकी राजधानी, अगर इसकी बात करें तो इसकी राजधानी थी, राजधानी है ना, क्या थी, गिरिव्रज। बाद में जाकर के राजगृह, है ना, राजगृह। चलिए बृहद्रथ के पिताजी की बात करें, बृहद्रथ किनका पुत्र था, अगर इसकी हम बात करें तो बृहद्रथ था दोस्तों जरासंध का पुत्र था। बृहद्रथ कौन था, बृहद्रथ, बृहद्रथ जरासंध, जरासंध का पुत्र था, है ना। ये तो जानकारी हो जाती है दोस्तों प्राचीन मगध था, है ना, जो प्राचीन मगध था। अब इसके अगर बात करें तो इसके बाद अगर बात करें, अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो दोस्तों वंशों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वंशों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, वंशों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों वंशों की बात कर लेते हैं। तो इसे एक बार मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कर दे रहा हूँ मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, है ना। तो वंशों की बात करेंगे दोस्तों। अगर मुझसे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाया करे तो मैं बोलता हूँ साथ साथ उससे थोड़ा आप सही कर लिया करें, है ना। कहीं पर जो है वर्ण की मिस्टेक रहती है। वर्ण वर्ण तो समझते ही होंगे ना, हिंदी पढ़ी होगी आपने। वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए इसमें
जरासंध और बृहदत्त की बात करते हैं दोबारा से। तो दोस्तों जो प्राचीन मगध था उसका संस्थापक कौन था? बृहदरथ था, है ना। और बृहदत्त क्या था दोस्तों? जरासंध जो था ना, जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध, इसके बाद कौन आया था? जरासंध। तो जरासंध, जरासंध की अगर बात करें, किसी बात करें जरासंध, तो ये कौन था? बृहदरथ, बृहदरथ का पुत्र था, है ना। किसका पुत्र था जरासंध? बृहदरथ। यानी पहले बृहदरथ आया, पहले कौन आया? बृहदरथ आया, उसके बाद कौन आया था? इसका पुत्र यानी जरासंध आया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? मगध की। यानी मगध में जो वंश आए थे वो कौन कौन से वंश आए थे? प्रमुख वंश की अगर बात की जाए तो वो देखते हैं ना। चलिए, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बाप बेटों में कभी। एक तो ये प्राचीन है ना, ज्यादा जो प्राचीन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बाप बेटों के नाम लेने में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतने आप समझदार होंगे ही, है ना। चलिए बात करते हैं अब मगध राज्य की, है ना। तो मगध राज्य की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 प्रमुख वंश थे शुरुआत में। कितने? 4। तो 4 की अगर बात करें, अगर पहले की बात करें दोस्तों, क्या था? हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश को बात करें तो पितृहंता, पितृहंता, पितृहंता क्या था दोस्तों? पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों पितृहंता वंश? इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी राजा बना, इसमें हर्यक वंश में जो भी राजा बना वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा है दोस्तों इसके बाद शिशुनाग वंश। कौन है? शिशुनाग वंश, ठीक है। इसके बाद अगर तीसरे वंश की बात करें तो ये है दोस्तों आपका नंद वंश। कौन सा है तीसरा? नंद वंश। चौथे प्रमुख वंश की बात करें तो ये है दोस्तों इसमें मौर्य वंश। कौन सा है? मौर्य वंश। काफी इंपोर्टेंट है ये चारों वंश, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश की। किसकी बात करेंगे? हर्यक वंश। तो बाकी को साफ कर देता हूँ दोस्तों फिर, है ना। बाकी को साफ कर देता हूँ। बात करते हैं हर्यक वंश की, ठीक है। चलिए साफ करके दोबारा से लिख देता हूँ। किसकी बात करनी है आज हमको? हर्यक वंश की। हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की अगर बात करें दोस्तों तो इसके जो पहले राजा थे, राजा या संस्थापक, इसके कौन थे? संस्थापक, है ना। जो दोस्तों पहला किसी वंश का जो पहला राजा होता है वही उसका संस्थापक होता है। तो संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक दोस्तों बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। ध्यान रखेंगे दोस्तों बिंबिसार को, क्योंकि एक और आएगा सेम इसका मिलता जुलता, उसका नाम क्या होगा? बिंदुसार। वो क्या होगा? बिंदुसार। वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और मौर्य वंश में आएगा। चलिए अगर इसकी बात करें दोस्तों, टाइम पीरियड की बात करें कब से कब तक किया, तो यह दोस्तों 544 से 593। 544 ईस्वी से, ईसा पूर्व से, यानी 544 बीसी से 500 कितना? 544 से कब तक किया? 493 तक। 493 तक ये रहा, है ना। बीसी है ये, ठीक है। 544 से कब तक शासन किया? 493 तक। कितने वर्ष शासन किया? अगर इसकी बात करें, अगर आप लिखना चाहें तो 51 वर्ष शासन किया ना। कितना किया? 51 वर्ष शासन किया। हाफ सेंचुरी लगा दी साहब इसने। 51 वर्ष शासन किया। ये पूछा नहीं जाता कि किसने कितना वंश, मतलब किसने, किस राजा ने कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक शासन किया, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये आपको एक समझने के लिए है, क्योंकि आपको अगर कभी पूछा गया कि कब से कब तक किया, तो आप अगर आपको 51 याद है और ये याद है तो आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए बीसी है तो दोस्तों उल्टा चलता है, बीसी हमने बताया ही था। चलिए बिंबिसार की बात कर लेते हैं। ये बातें तो हमने कई बार बता दी है ना, बीसी और एडी वाली आपको। अगर बिंबिसार की बात करें दोस्तों तो इसका दूसरा नाम क्या था?
बिंबिसार की बात करेंगे, हो गया ना बिंबिसार। तो बिंबिसार का जो दूसरा नाम था, दूसरा नाम, क्योंकि दोस्तों इनके दो दो नाम तो वैसे ही रहते हैं और हम लोगों को याद करने पड़ते हैं, ठीक है। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि नौकरी लेनी है और एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है तो आप जरूर एग्जाम क्लियर करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और पूरा हिस्ट्री का कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरा नाम है दोस्तों इसका सिरेडिक। क्या है इसका दूसरा नाम? सिरेडिक, ठीक। अगर दोस्तों इसकी बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी, इसने दोस्तों एक नगर बसाया। इसने क्या बसाया? एक राजगृह नाम से, राजगृह है ना, राजगृह नामक नगर बसाया, नगर बसाया, ठीक है। बसाने का फिर क्या किया? जो नगर बसाया उसी को अपनी राजधानी बना लिया। क्या किया इसने? जो नगर बसाया उसी को राजधानी बना लिया। राजगृह को ही इसने इसने मतलब किसने दोस्तों? बिंबिसार ने, है ना, ये बिंबिसार है आपका, ठीक है। बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजगृह को, इस राजगृह को ही इसने अपनी राजधानी बनाया, है ना। इसको क्या किया इसने? अपनी राजधानी बना दिया। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो आगे इसमें एक राजवैद्य था इसका, इसका एक राजवैद्य था, है ना, राजवैद्य होता है ना राज दरबार में। तो इसका एक राजवैद्य था, उसका क्या नाम था? जीवक। उसका क्या नाम था? जीवक, ठीक है। अब जीवक का क्या रोल है? बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है दोस्तों इसका। जीवक का क्या है? इसका जीवक का इंपोर्टेंट रोल है ना, जीवक का इंपोर्टेंट रोल है। चलिए, जीवक की बात करें तो दोस्तों बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार ने जीवक को एक प्रद्योत थे, कौन थे दोस्तों? प्रद्योत थे, उनके इलाज के लिए भेजा था, है ना। अवंती के नरेश थे। कौन थे? जीवक को कहां पर भेजा था? अवंती नरेश, प्रद्योत नाम था उनका, है ना, प्रद्योत के इलाज के लिए, इलाज के लिए भेजा। तो जो दोस्तों ये अवंती नरेश थे, कौन थे? अवंती नरेश प्रद्योत थे। उनकी तबीयत एक बार खराब हो जाती है तो क्या करते हैं ये, कौन? बिंबिसार क्या करते हैं? जो इनके राजवैद्य थे जीवक, इनको भेजती है वहां पर, है ना, इनको भेजा जाता है, ठीक है। और आगे अगर बात करें दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध मैंने आपको पढ़ाया था। तो महात्मा बुद्ध की एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध जो थे उनकी तबीयत हो गई खराब, उनकी तबीयत हो गई खराब। तो गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भी इनको ही भेजा गया ना, उपचार के लिए। गौतम बुद्ध के उपचार के लिए, है ना, या इलाज के लिए, गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भी जीवक को भेजा गया, है ना। किसको भेजा गया? जीवक को भेजा गया। इतनी बात आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बिंबिसार ने क्या किया? इसका दूसरा नाम सिरडिक था, राजगृह नगर बसाया ना, राजगृह नगर नगर बसाने के बाद इसने क्या किया दोस्तों? इसने जो है इसी को अपनी राजधानी बना लिया। इसने क्या किया दोस्तों? इसने राजधानी बना लिया, है ना। आगे अगर बात करें तो इसका एक राज्य था, इसका नाम जीवक था। अवंती नरेश प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी एक बार, तो क्या हुआ, इन्होंने, बिंबिसार ने जीवक को भेज दिया कि उनका उपचार करिए, उनका इलाज करिए। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की भी तबीयत खराब हो गई एक बार, तो जीवक को भेजा गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बता दिया है। तो इसे रख कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहे दे सकते हैं। चलिए, ओके, एक सेकंड में स्क्रीन शॉट ले लिया जाता है दोस्तों, ज्यादा टाइम न लगाया करें, इस वीडियो फिर क्या है, लंबी हो जाती है। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ये 400 कितना है, 93 है, BC। चलिए आगे बात करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार की दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो इसकी हत्या जो की थी वो इसके पुत्र ने की थी, है ना। इसकी हत्या किसने की थी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो इसकी हत्या इसके पुत्र, क्या नाम है उसका?
अजात शत्रु, अजात शत्रु क्या है दोस्तों, अजात शत्रु, ठीक है, अपने पिताजी का ही शत्रु बन गया ये, अजात शत्रु ने की, ठीक है, क्योंकि गद्दी पर बैठना था भाई, गद्दी पर बैठने लायक हो गया था, हष्टपुष्ट जवान लड़का था, यानी राजकुमार था, गद्दी का लालच था, और क्या किया इसने, जो है गद्दी पर बैठ गया। चलिए, तो ये यहाँ पर आपके जो है कंप्लीट होते हैं ना, ये यहाँ पर क्या हुआ, अजातशत्रु ने हत्या की, और कब की थी ये, 493 में की, ठीक है, अजातशत्रु ने की, कब की थी ये, 493 BC में की थी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, अब ये तो निकल लिए, यानी ये तो खत्म हो गए, ठीक है, भगवान इनकी आत्माओं को शांति दे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। कभी कभी ये भी बोल दिया करो, है ना, पूर्वजों के लिए भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। चलिए, अगर अब कौन आगे भाई, अब आगे तुम्हारे अजात शत्रु, ठीक है। चलिए, अजात शत्रु, इनकी बात करें, इनकी अगर बात की है तो ये दोस्तों 493 BC से 461 तक इन्होंने शासन किया, 493 BC से 461 BC, है ना। अगर इनके टाइम की बात की जाए दोस्तों, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, वो आप अपना हिसाब लगा लेना कितने वर्ष शासन किया, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों इनके नाम की अगर बात करें तो इनका दूसरा नाम था, दूसरा नाम है ना, तो दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो इनका दूसरा नाम क्या था, इनका दूसरा नाम था दोस्तों कुड़िक, है ना, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या नाम है दोस्तों इनका, इनका दूसरा नाम है कुड़िक। चलिए आगे बात करते हैं कुड़िक के बारे में, यानी अजातशत्रु के बारे में, ठीक है। तो अगर बात की जाए ना तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। आपने अगर छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा तो एक चैप्टर हुआ करता था देवदत्त नाम से, है ना, देवदत्त और गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध और देवदत्त दोनों की स्टोरी थी, उसमें एक हंस मर गया था ऐसे करके था ना, उसमें ये बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला अधिक होता है, तो जो हंस जो है किसको दे दिया गया था, वो गौतम बुद्ध को दे दिया गया था। एक छोटी सी स्टोरी है, छठी या सातवीं क्लास में होती है बच्चों की, ठीक है। तो इनका एक चचेरा भाई था, कौन, किनका, गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, क्या था दोस्तों नाम, देवदत्त। देवदत्त के कहने पर इसने क्या किया, अपने पिता की हत्या की थी, है ना, कहने पर क्या किया था इसने, अपने पिता की हत्या की थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो दोस्तों इसने क्या किया, थोड़ा सा वैसा टाइप का था ना, क्या कहते हैं ना, वो लड़ाकू टाइप का था, लड़ाकू टाइप का था। यानी इसका जो पिता था, इसका पिता कौन था, बिंबिसार की अगर बात की जाए तो वह क्या था, वो उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बिंबिसार ने क्या किया था कि उसने शादियां की थी, यानी वो ज्यादा शादी करता था, यानी उसने 3 शादियां की थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। वो इसमें विश्वास रखता था कि अगर प्यार से या शादी करके साम्राज्य को बढ़ाया जाए वो ज्यादा अच्छा रहता है, किसके बजाय, यानी आक्रमण के बजाय। अगर आक्रमण करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मृत्यु होती है, बहुत ज्यादा सैनिकों का रक्त बहता है ना। लेकिन ये अजातशत्रु क्या था, इसका दूसरा था सिस्टम, इसका सिस्टम क्या था, ये अटैकिंग मूड का था, ये आक्रमण करता था और उसको जिसको भी हराता था उसको अपने राज्य में मिला लेता था। तो बात करें इसने किस पे आक्रमण किया था, तो इसने दोस्तों आक्रमण किया था वैशाली और काशी पर। किस पे आक्रमण किया दोस्तों इसने, वैशाली और काशी पर आक्रमण किया और उन पर विजय भी प्राप्त की। तो इसने, किसने, अजातशत्रु ने, है ना, इसने वैशाली तथा काशी पर आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त की, है ना,
विजय प्राप्त की। क्या किया दोस्तों, इसने विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, इसने शादी भी करी होगी, इसकी शादी की बारे भी बात कर लेते हैं ना। इसने क्या किया दोस्तों, एक कौशल नरेश थे, इनका नाम था प्रसेनजीत, है ना। कौशल नरेश थे, एक कौशल नरेश। इसने कौशल नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, वाजिरा। जिसका नाम क्या था, वाजिरा। उससे उसके साथ इसने विवाह कर लिया ना। इसने कौशल नरेश की पुत्री, इसने कौशल नरेश की पुत्री वाजिरा, नाम ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा नाम है वाजिरा, मक्का बाजरा, है ना, उससे याद कर लेना, मक्का बाजरा से। तो क्या नाम था, पुत्री वाजिरा से विवाह किया, विवाह किया। ठीक है, आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके समय में क्या हुआ दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके समय में ही क्या हुआ, ये पूछा जाता है कि किस शासक के समय में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हुई। ठीक है, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना थी, उसको क्या बोला गया था, महापरिनिर्वाण बोला गया था। ये मैंने बताया था जब आपको गौतम बुद्ध पढ़ाया था। ठीक है, काफी डीपली पढ़ाया गया है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को देख लें, काफी अच्छा रहेगा। 2 पार्ट में कराया है मैंने, बड़े आराम से और डीपली कराया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो अजातशत्रु के समय में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, इसे लिख लेते हैं। इसके शासन काल, इसके समय, है ना, इसके समय, इसके मतलब किसके दोस्तों, अजातशत्रु। जो भी बात चलिए किसके समय बात करी, क्योंकि एरो का निशान बताता है कि ऊपर क्या है, अजातशत्रु है। ठीक है, इसके समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, और ये दोस्तों कहां पर हुआ था, महापरिनिर्वाण की बात की थी, ये कुशीनारा में हुआ था। कहां पर हुआ था ये, कुशीनारा। कुशीनारा की अगर बात करें तो ये देवरिया उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, देवरिया, देवरिया उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण कुशीनारा, यानी कुशीनारा कहां पर, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, मैं बिगाड़ रहा हूँ ना, फिर इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा दोहरा नहीं रहा दोस्तों इनको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप जो है इसे 2 बार देख लेना, या आप इसे याद कर लेना नोट डाउन करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए आगे, अगर बात करें हम किसकी, अजातशत्रु की, है ना, तो इसने क्या कराया दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी। जैसे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इसने क्या किया था, प्रथम बौद्ध संगीति कराई। इसके शासन काल में, शासन काल में प्रथम बौद्ध सभा, है ना, प्रथम बौद्ध संगीति का मतलब सभा होता है ना दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, तो आप क्या बताएंगे, अजातशत्रु बताएंगे। चलिए आगे और बात कर लेते हैं इनके बारे में। आगे अगर बात किया दोस्तों, तो इसने क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, क्या है, लिच्छवियों के विरुद्ध इसने एक युद्ध लड़ा था। लिच्छवियों के विरुद्ध, लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में, लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में इसने इसने एक दोस्तों एक शस्त्र था, उसका जो है प्रयोग किया था। उस शस्त्र का नाम पूछा गया है एग्जाम में, तो आप उसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या है दोस्तों वो, महाशिलाकंटक, है ना। क्या है दोस्तों, महाशिलाकंटक।
इसने महाशिलाकंटक और दूसरा था दोस्तों रत्नमूलक। क्या था दोस्तों? दूसरा क्या था? रथमूल। क्या था दोस्तों? रथमूसल। क्या था? रथमूसल। दोस्तों लिच्छवियों के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था तो इसने क्या किया था? इसने नए शस्त्रों का प्रयोग किया जो उस टाइम पे किसी के पास नहीं थे। वो कौन कौन से थे? एक तो था आपका महाशिलाकंटक, है ना, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए ये मैं लिखवा रहा हूँ। और नहीं तो ये नहीं पूछा जाता कि किसने तोप खाने का प्रयोग किया या किसने किसका प्रयोग किया। ये इंपोर्टेंट है, पूछा गया इसलिए मैंने आपका इसमें डाल दिया है ना कंटेंट में। और रथमूसल का प्रयोग किया ना, नामक शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया। नामक शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु की हत्या की थी, वो किसने की थी? दोस्तों वही है, मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जो हर्यक वंश है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पितृहंता वंश। तो दोस्तों इसका एक पुत्र था, तो इसकी हत्या इसके पुत्र किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने की थी। ठीक है, अगर बात करिए दोस्तों कब की थी? ये की थी 461 ईस्वी में। उदयन ने, यहीं पे लिख लो है ना, थोड़ा एक सेंटेंस में ही हो जाएगा। उदयन ने 461 बीसी में, बीसी का मतलब ईसा पूर्व है ना, 461 बीसी में की थी। ठीक है, चलिए इसकी हत्या कर दी है ना। किसकी? अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? इसके पुत्र उदयन ने कर दी। और उदयन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत कर लें उसके बारे में, एक दो बातें हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ओके। वैसे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट कभी भी ले सकते हैं क्योंकि मैं इतना साइड में होके लिखता हूँ कि ये छुपेगा नहीं। आपका जो मेरा लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल नहीं छुपता है, इसीलिए मैं इसको राइट हैंड साइड में ज्यादा लिखता हूँ, है ना। चलिए अब बात करेंगे इसकी उदयन की। चलिए उदयन की बात कर लेते हैं। उदयन, उदयन है ना, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। चलिए उदयन, उदयन की अगर बात करूं दोस्तों तो इसके बारे में दो तीन फैक्ट हैं वो आप याद कर लें। ज्यादा इसमें लचड़े में पढ़ने वाली बात नहीं है ना, ज्यादा इसमें जो है इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, कुछ बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसकी अगर दोस्तों बात की जाए तो इसने गंगा गंडक, गंगा गंडक और तीसरी नदी है दोस्तों सोन। कौन सी है तीसरी नदी? सोन। सोन नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। क्या किया था दोस्तों इसने? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा है, आराम से आप देख लेना। स्पीड ज्यादा हो तो कम कर लेना, कम हो तो ज्यादा कर लेना, आपको जैसा आप फील करें। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है, अगर पाटलिपुत्र की दोस्तों इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो अब स्थापना कर दी ना, तो अगर आगे बात की जाए तो दोस्तों वैसे तो ये पूरा वंश जो है इसको पितृहंता वंश बोला जाता है ना, लेकिन अगर बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें
बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ की बात किया तो बौद्ध ग्रंथों में क्या है दोस्तों, उदायन को, उदायन को पितृहंता शासक बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों, पितृहंता शासक कहा गया है। ठीक है, ये है इसकी कहानी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एक और है, उसको भी अभी देख लेते हैं। नाग दशक कौन है दोस्तों, नाग दशक की बात कर लेते हैं। नाग दशक, नाग दशक की अगर बात की जाए तो नाग दशक दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये कौन, ये यानी नाग दशक है ना, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था ये, नाग दशक जो था ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और इसकी जो हत्या की थी वो किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। ठीक है, इसकी हत्या किसने की, शिशुनाग ने की। इसकी हत्या, इसका जो शिशुनाग था इसकी हत्या शिशुनाग, क्या था दोस्तों, शिशुनाग ने की। ठीक है, ये था दोस्तों आपका हर्यक वंश पूरा, आज हमने कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट होगा। शिशुनाग की अगर बात की जाए तो वैसे तो कल करेंगे इसकी बात हम, है ना, लेकिन फिर बता दूं ये इसका जो था वो सेनापति था, यानी इसका राजकाज देखने वाला था। इसने क्या किया, नाग दशक की हत्या कर दी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपका ये सिलेबस हम पूरा कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी ट्रिक की क्लासें आती हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के आप ट्रिक की क्लास देख सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों जितनी भी क्लासें हैं वो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हिस्ट्री प्लेलिस्ट नाम से, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।